मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 4 जनवरी 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अहाते में हो। नाज़रीन, यहाँ पर 25 सालों से सिल्लोड़ शहर में आमदार अब्दुल सत्तार के जन्मदिन की मुनासिबत से सर्वरोग मुफ्त निदान व उपचार कैंप रखा जाता है। इसी मुनासिबत से सिल्लोड़ के नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अहाते में ये प्रोग्राम रखा गया है और तकरीबन 10 दिनों तक रखा जाता है, जहां पर बहुत सारी बीमारियों के बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं और फ्री में चेकअप किया जाता है और मेडिसिन भी दी जाती है। तो हमारे साथ में सिल्लोड़ शहर के बुजुर्ग हस्तियाँ हैं। आइए जानते हैं इनसे इस कैंप के बारे में कि ये जो कैंप रखा जा रहा है। आपका नाम बताइए और इस कैंप से फ़ायदा क्या है ये बताइए। मेरा नाम शेख मुश्ताक शेख कासम है। डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर में मैं रहता हूँ। इस कैंप से ऐसा है कि गरीब लोगों को भी अच्छा फ़ायदा है और मैं भी यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ है। कल भी मैं ट्रीटमेंट लिया और आज भी दांतों के लिए बताने आया था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ सीमेंट नहीं है अवेलेबल, तो आप औरंगाबाद आइए करके। और ये कैंप रखने से बहुत फ़ायदा है पूरे गरीब लोगों को, पूरे खेड़े पाड़े के हर लोग यहाँ आके अपना ये बता रहे ट्रीटमेंट कर रहे करके। और यहाँ पे इतनी भी सुविधा है कि जो बाहर से आए उनको भी खाने का इसका सब इंतज़ाम रखा गया है। कोई किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, सबको बहुत अच्छे इससे लिया जा रहा है और डॉक्टर लोग भी अच्छे से ये कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अच्छा चाचा, आपका नाम बताइए। पठान कदीर का। अच्छा, अब इस कैंप के बारे में क्या कहेंगे और आप किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, मैं सिल्लोड़ तालुके के अपने आमदार अब्दुल सत्तार के इसमें जन्मदिन के शिविर में आया हूँ और बहुत से फ़ायदे जो है तो ग्रामीण लोगों के लिए भी है और शहरी लोगों के लिए भी है, मुफ्त में है और मैं भी बताने के लिए आया हूँ। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है तो विकास सेवा भी हो रही है। जी, आपका नाम बताएंगे आप? शेख शेरू में सिल्लोड़ से, डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर से। जी, इस कैंप के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपके हाथ में भी फाइल है, आप भी बताने के लिए आए, तो प्राइवेट में और यहाँ पर मुफ्त में क्या पैसे बचत हो रहे हैं? और पैसे अगर बचत हो रहे हैं तो क्या वैसा ही चेकअप भी यहाँ पर हो रहा है? क्या कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, जैसे प्राइवेट में तो यहाँ भी उसी चेकअप हो रहा है और पैसे भी बच रहे हैं। गरीब लोगों को अच्छा सुविधा मिली है, खेड़े पाड़े से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी सुविधा है। डॉक्टर साहब भी अच्छे देख रेख कर रहे हैं, कोई ये नहीं है। अच्छा, आपने किस ताल्लुक़ से चेकअप करवाया है? आँखें के लिए चेकअप कराया है, डॉक्टर साहब ने बराबर देखा है और बोला है कि तुम्हारा नंबर है थोड़ा, तो चश्मा लगा लो, क्लियर हो जाएगा। अगर प्राइवेट में जाते तो आपको पहले फ़ीस लगती, उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर वो सब नहीं है, यहाँ पे फ्री में। आमदार अब्दुल सत्तार साहब के जन्मदिन पे फ्री है, हर बीमारी की फ्री है यहाँ पर। अच्छा चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे कि ग्रामीण सिल्लोड़ के जो लोग हैं या सिल्लोड़ शहर के लोग हैं, उन्होंने इस कैंप से फ़ायदा उठाना चाहिए क्या नहीं? फ़ायदा उठाना चाहिए ना, बिल्कुल। यहाँ पे सब फ्री है, हर बीमारी की दवा है, हर इसकी है, तो सब ग्रामीण हर लोगों ने यहाँ पे आके फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे फ्री है, बिना शुल्क है, यहाँ पे पैसों का कोई ये नहीं है। जैसा कि अपन प्राइवेट में बताते तो प्राइवेट में 1500 रुपये लगते हैं, यहाँ पे सब फ्री है। यहाँ पे इतना है कि खाना पीना भी सब फ्री है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे आए बस सब फ्री है। ग्रामीण वालों के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ है, अगर वो आते हैं तो यहाँ पे रुकने के बाद उनको खाने का भी इंतज़ाम है। ग्रामीण वालों को भी है, गाँव वालों को भी है, सबके लिए खाने का इंतज़ाम रखा गया है। जी शुक्रिया। गाँव वालों के लिए नाज़रीन, मुफ्त भव्य सर्वरोग निदान व उपचार कैंप में नोंदनी कक्ष यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आए हुए तमाम पेशेंटों की फ़ाइल तैयार की जा रही है और यहाँ पर उनके नाम का इंदराज किया जा रहा है और उनको फ़ाइल दी जा रही है। मैडम, आपका नाम बताइए। वैशाली निकळे। आप कब से लिखने का काम कर रहे हैं पेशेंटों के नाम? 2 तारीखपासून आम्ही लिहित। कुछ बता सकते हैं आपके अब तक के कितने पेशेंट हो चुके होंगे आपके पास? तरी साधारणपणे भरपूर त्यापैकी। मॅडम, आपलं नाव? निकिता। कधीपासून बसले? 2 तारखेपासून बसलेलो। चाचा, आप कहाँ से आए? बराड़ी से आए हैं। आपको क्या चेकअप करवाना है? खुजले आ रहे हाथ को, वो चेकअप कराना। अच्छा, आपको क्या लगता है इस कैंप से गरीबों का फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। मतलब फ़ायदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पेशेंटों का पैसा बच रहा है, गरीबों का पैसा बच रहा है, और जो डॉक्टर बड़े हैं जिनके पास सिटी में जाना पड़ता है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है?
नहीं, गरीबों के हिसाब से तो जैसा कुछ भी अगर बीमारी रही तो उसके हिसाब से सिटी में जाना पड़ता, और वो सब डॉक्टर उपलब्ध यहाँ है, तो इस हिसाब से गरीबों का फायदा जो रहा। अच्छा, सिटी के जो डॉक्टर है उनके कम से कम कितनी फीस होंगी चेकअप की? एक की तो 250, 300, 400, किसी 500 रहती। और यहाँ पर फ्री में है? यहाँ पर फ्री में है। अच्छा, दवाइयाँ? दवाई भी फ्री में सब। अच्छा जी, आप कहाँ से? बराड़ी से चाहे। अच्छा, आपका क्या चेकअप है? मेरे छाती में थोड़ा कफ हो गया, उसके लिए मैं आया हूँ। यहाँ सब एक्सरे सब है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई फीस वगैरह नहीं? कोई फीस नहीं। कोई प्राइवेट में अगर आप जाते हैं, आपका एक्सरे वगैरह करवाना है तो कितनी फीस लगेगी? एक्सरे में पूरा 1000 रुपया खर्चा आएगा हमारे। और यहाँ पर फ्री में? फिर सब फ्री में। और मेडिसिन भी प्लस? मेडिसिन भी फ्री में। अच्छा अच्छा। और सब डॉक्टर भी अच्छे लोग, अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पे। चेकअप के लिए भी लोग, पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। सब अच्छा है। चाचा, आपका नाम? आँखी का ऑपरेशन नहीं हो रहा, बोले वो बोलते काजबिन होगा, बोले इसका ऑपरेशन नहीं होता। बोले तो मैंने ऑपरेशन करने को मेरे को साल भर होगा। मैंने बीवी भी कति छोड़ दिया, और हाथों में गलावट है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बताया आपने? अभी आया मैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता लीजिए। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यहाँ पर मौजूद है, हो सकता है आपके आंखों का कोई ना कोई हल निकल जाए। नाज़रीन, जैसा कि मुफ्त भव्य सर्वरोग निदान व उपचार कैंप में हमने नोंदनी कक्ष में मालूमात और जानकारी ली है, इसी तरह से अब यहाँ पर एक कक्ष में आए हैं जहाँ पर सामान्य आज़ार विभाग लिखा हुआ है, जहाँ पर महिलाएं चेकअप करवा रहे हैं। आइए यहाँ पर बैठी हुई जो मैडम हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि जब से ये यहाँ पर बैठे हैं तो कितने पेशेंट्स इन्होंने चेक किए हैं, इनके पास में कितना टारगेट है। तो आइए जानकारी लेते हैं। मैडम, पहले आपका नाम बताएं। डॉक्टर सानिया खादरी। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं आप कब से यहाँ पर बैठे हैं? 2 जन से। 2 जनवरी से। अच्छा, अब तक के कितने पेशेंट्स आपने चेकअप किए? यहाँ पर तो टोटल मोर देन 2000 हो गए, मतलब ओपीडी। और यहाँ पर तो मतलब हम मेडिसिन बताते हैं कैसा लेना क्या नहीं। और मल्टी स्पेशलिटी के लिए अंदर अलग अलग कैबिन बने हुए हैं, मतलब फ़ीमेल के लिए, बच्चों के लिए, हड्डियों के लिए। मतलब आपके पास में मेडिसिन कैसे लेना है, क्या लेना है, वो सेक्शन है? ये सेक्शन है। और अगर किसी को मतलब कुछ नहीं समझ रहा, वो भी हम मदद कर देते हैं। अच्छा, ठीक जी। आपका नाम? मुस्तकीम। अच्छा, आपका क्या काम है यहाँ पर, मतलब किस चीज़ के लिए आप लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं यहाँ पर? हम जैसे कोई भी जनरल पेशेंट आता है तो हम उनको बताते हैं कैसे करना है, और अगर कोई सीवियर है पेशेंट तो हमको अंदर रिफ़र करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैडम, आपका नाम बताइए। मैं दीपाली तेलो। अच्छा मैडम, आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पेशेंट किस बात को लेकर कंफ्यूज रहता है? मेडिसिन लेने के बारे में पूछ रहे सर, कौन से मेडिसिन कब लेने के, कैसे लेने के, वो बारे में बता रहे हम उनको। अच्छा, ठीक है। आपका भी नाम बता दें। डॉक्टर सालेहा। अच्छा, डॉक्टर सालेहा। तो आपकी क्या ड्यूटी है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग ये जनरल प्रैक्टिस के लिए, मतलब अभी यहाँ पर ये फ़ीमेल वाला है, तो फ़ीमेल को अगर मेडिसिन बताना है तो वो बताते, और अगर अंदर भेजना है तो डायरेक्शन। कभी कभी पेशेंट को कैसे, ज़्यादातर यहाँ पर कैसा है, मतलब बूढ़े लोग हैं और फिर उनको समझ नहीं आता है कैसे जाना, किधर साइड से जाना, तो वो भी थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं हम लोग। अच्छा, सिर्फ फीमेल पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर फीमेल है, जनरल प्रैक्टिस मेल का बाजू में यहाँ पर। नाज़रीन, जैसा कि मुफ्त भव्य सर्वरोग निदान व उपचार इस कैंप में जानकारी और मालूमात ली जा रही है, इसी तरह से अब यहाँ पर जो कक्ष है, जो विभाग है रक्त लघवी तपासनी, यहाँ पर हम आए हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर 2 जनवरी 2025 से कितने पेशेंट्स अब तक के हुए हैं और कुछ ख़ास बातें जानते हैं। सर, पहले आपका नाम बताएँ। मिलिंद गवली नाम है मेरा, और मेरा प्राइवेट समर्पण क्लिनिकल लैब भी है। लेकिन अभी 2009 से साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये जो आरोग्य शिविर होता है हर साल, उसमें हम सहभागी होते हैं, और जो भी ब्लड और यूरिन के जो टेस्ट है पेशेंट्स के लिए जो निकलते हैं, उनका काम करने के लिए हम साहब के जन्मदिन। सर, आपके लैब में अगर ब्लड और यूरिन का अगर टेस्ट किया जाए तो कितना अमाउंट लगता है? हमारे लैब में लगभग 100 रुपये से लेके 1500 तक ऐसा खर्चा आता है। अच्छा, यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं 100 वाले भी और 1500 वाले भी आ रहे हैं? हाँ, प्राइवेट लैब में आप जब कराएंगे तो इतना खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पर सर सब जो टेस्ट है साहब के जन्मदिन के हिसाब से सब मुफ्त में किया जा रहा है। और सब पेशेंट यानी 100 वाले भी और 1500 वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर? जी जी जी, बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, और कोई अमाउंट आप जो है तो उनसे नहीं ले रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, ये खुशी में और जन्मदिन के मुनासिबत से जो है तो दिया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट 2 जनवरी से है ना यहाँ पर आप लोग, तो कितने हुए हैं अब तक के?
अभी का 2 जनवरी का जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, लगभग 70-80 पेशेंट हो रहे हैं हमारे। जी डॉक्टर साहब, जो आपका स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है उनके नाम भी मैं जानना चाहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आपका नाम आ जाए और इनकी मेहनतें बेकार चली जाए। सिर्फ हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें लगभग हर किस्म के जो टेक्नीशियंस हैं, जो लैब के जो ओनर्स हैं, वो सहभागी हो रहे हैं। आज के कैंप के लिए लगभग 7-8 जन हमारे टेक्नीशियंस हैं, जिसमें शोएब बोल के है, शोएब पठान है, रामेश्वर काकड़े जी है, अल्ताफ़ भाई है, पीछे अनस भाई है, और उधर महालैब के जो टेक्नीशियंस है वो कलेक्शन के लिए वहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। एक अहम सवाल है, जैसे कि आप सबकी नज़रें भी मेरी तरफ लगी हुई है, वैसा तो मैं भी आऊँगा चेकअप के लिए, लेकिन आप लोग जो अपना टाइम दे रहे हैं तो आपके टाइम का मुआवजा आपको दिया जाएगा महोदय की ओर से, या आपकी तरफ से भी फ्री है? आप कोई मुआवजे के बगैर ही काम कर रहे हैं यहाँ पर? हमारी तरफ से फ्री है। हम सौ खुशी से यहाँ पर आ रहे हैं, साहब के प्यार के बर्थडे के जन्मदिन के हिसाब से आ रहे हैं। वैसा आप बता दिए आपका नाम और आपकी लैब कहाँ पर है? हाँ, मेरा नाम है रामेश्वर काकड़े, मेरे जो लैब है तिलक नगर में है, राज क्लिनिकल बोल के, वहाँ पे प्रैक्टिस करता मैं प्राइवेट में। सर, आपका डेली का कितना इनकम है वहाँ पर? 1,500 हज़ार 2-3 हज़ार होता है। अच्छा, यहाँ पर कितना इनकम है? यहाँ पे अभी तो फ्री चालू है। हाँ, पेशेंट का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे 2-3 हज़ार का रोज़ का। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम शेख अल्ताफ़ है। आपकी लैब कहाँ पर है? हम यही हॉस्पिटल में काम करते हैं, लैब में। हाँ। सर, आपका नाम? पठान एजाज। आपकी लैब कहाँ पर है? यहीं पर है, हॉस्पिटल में। सर, आपका नाम बता दीजिए। पठान अनस। आपकी लैब हॉस्पिटल में काम करते हैं। नाज़रीन, अब महा लैब में किन किन टेस्टों को किया जा रहा है, आइए जानते हैं। पहले सर से नाम, फिर बाकी की जानकारी। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम बट्टी राजपूत, मैं महा लैब में काम करता हूँ, और अपने लैब में CBC, KFT, LFT जैसे कि किडनी की, लिवर की टेस्ट होती है, HbA होती है, ऑपरेशन की जितने टेस्ट लगते वो सारे अपने पास होते हैं, और बाहर गए तो 1800 रुपये 2000 तक इनका खर्चा आता। सर, ये तमाम जितने भी टेस्ट बताए आपने, इतने पूरे पेशेंट यहाँ पर अभी जब से फ्री कैंप लगा है ये जन्मदिन के मुनासिबत से आमदार अब्दुल सत्तार के, तो पूरे टेस्ट हो रहे हैं क्या डेली? यस सर, हो रहे हैं। तो सर, अब तक के कितने हुए हैं ये टेस्ट? जो बाहर 1800 रुपये खर्चे जा रहा है, तो यहाँ पर फ्री में हो रहा है, तो कितने पेशेंटों ने इसका फ़ायदा उठाया है? सर, स्टार्टिंग में पहले दिन तो 50 पेशेंट हुए थे, और कल 60 पेशेंट हो गए थे सर पूरे महालैब के थ्रू। ये सिर्फ महालैब की जानकारी है, और रक्त लघवी तपासनी इसका तो अलग ही है। जी जी। तो अब तक के कितने हुए हैं? आज 4 जनवरी है, 2 जनवरी से 4 जनवरी का क्या आंकड़ा है? तो सर, आज सुबह से 40 पेशेंट हुए वाले सर, 40-45 तक हुए वाले सुबह से। पर डे के हिसाब से 50 पेशेंट हो रहे हैं, 60-70 पेशेंट हो रहे हैं, तो तकरीबन 210 तक के पेशेंट हुए 3 दिन में हुए हैं। नाज़रीन, अब हमारे साथ में डॉक्टर नाना दत्ता भवर है। आइए जानकारी लेते हैं, जहां पर उनके पास में सेक्शन मेडिसिन तकसीम करने का है। तो सर, इस कैंप में कैसे फ़ायदा हो रहा है और कितनी महंगी महंगी मेडिसिन यहां पर पेशेंट को फ्री में दी जा रही है, उसकी जानकारी इसलिए कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं, जो मेडिसिन लेकर जाते हैं और नाजायज़ फेंक भी देते हैं, ताकि उनको उसकी अहमियत भी का भी पता चले। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी इतनी मेहनत है, पेशेंट लाइन के बगैर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए पेशेंटों की मदद कर रहे हैं। ये 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूरा मेडिकल कैंप चालू है। ऐसे तो रोज़ भी हमारा हॉस्पिटल चालू रहता है, आपने हर बार आके देखे हुए, लेकिन फिर भी ये जो कैंप है ये साहब के जन्मदिन के वाजिब से हमने रखे हैं। इसमें सारी मेडिसिन है। अब अगर बाहर का एक स्टॉल देखेंगे तो जहाँ पे यूनानी और आयुर्वेदिक की जो महंगी मेडिसिन, वो भी जो कि उसका नॉलेज एलोपैथी वाले डॉक्टरों के नहीं, तो उसके लिए स्पेशली आयुर्वेदिक और यूनानी वाले डॉक्टर्स बाहर बैठे। वहाँ पे कम से कम सुवर्ण भस्म जैसे, मौक्तिक भस्म जैसे जो महंगी दवाई है, जो मार्केट में 10-10 ग्राम की बोतल
150-200 रुपये से लेके 700 रुपये तक है, वो भी हम दे रहे हैं। और उसके लिए स्पेशल यूनानी और आयुर्वेदिक की टीम है। और यहाँ पे एलोपैथी की जो दवा है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे भी पूरा गोडाउन भरा हम दे रहे हैं। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि जिसको ज़रूरत नहीं, वो भी डॉक्टर के पास जाके ज़बरदस्ती टॉनिक की बाटली लिखो, घुटने का मल्लम लिखो, ये करके अब आप खुद देख रहे हैं कि लोग तकलीफ क्या देते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरतमंद है वो बाजू में रह जाता है, और जिसको ज़रूरत नहीं वो दवा लेके जाने के लिए सिर्फ आता है, और वो दवा का कोई इस्तेमाल नहीं होता, और वो बाद में एक्सपायर होने के बाद फेंक दी जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये पेशेंटों से भी गुजारिश रहेगी कि जो ज़रूरतमंद है उसकी खिदमत में हम खड़े। पूरे हमारे केमिस्ट एसोसिएशन अपने खुद के दुकानें बंद करके हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, और 10 दिन हम पूरी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो ले जाके वो दूसरों का भी नुकसान कर रहा है, खुद का भी नुकसान कर रहा है। तो ये लोगों ने भी सोचना चाहिए कि ये सेवा है, ये कोई खैरात नहीं बट रही है, और मेडिसिन है, किराना सामान नहीं है कि कुछ भी मंगे थैली भर दिए दे दिए, तो एक एक दवा देख के देना पड़ रही। तो ये लोग सुनते नहीं है। अब हम उनकी सेवा में हैं, फिर भी अब अगर उनको हमारी कीमत नहीं है तो हम भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन सेवा करना है तो कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर नाना, मेडिसिन जो एक पेशेंट को दी जा रही है, वो अगर प्राइवेट मेडिकल से अगर उसको हासिल करते हैं तो कितना खर्चा लगता है उसको? कम से कम 150 रुपये पकड़ लो मिनिमम मेडिसिन का, और ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये तक। रही बात जो शुगर बीपी की गोलियां है, या स्किन के कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी महंगी मेडिसिन है जो अपने पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर आए हैं उनकी कंसल्टिंग फीस 700-800 हज़ार रुपये तक है। वो डॉक्टर का वहाँ पे 3-3 महीने नंबर नहीं लगता। मिसाल के तौर पर अगर देखें तो कल डॉक्टर अब्दुल नूर सर आए थे, नूर खान सर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4 महीने लगते हैं। उन्होंने कल 150 पेशेंट देखे, और उनकी कंसल्टिंग फीस तपासने के 1000 रुपये, तो 300 गुने 1000, तुम देखो लोगों का 3-3.5 लाख रुपए का फायदा एक डॉक्टर ने किया है। ऐसे 150 डॉक्टर अपने घाटी के पूरे स्पेशलिटी वाले हैं। नाना, ऐसा कि आप लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही है, तो हर एक क्या मेडिकल है, हर एक मेडिकल अपने टाइम देता है, तो वो उसका पर डे का कितना छोड़कर यहाँ पर फ्री में काम कर रहा है? वो तो देखो वो उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि दुकानदार है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, कोई होलसेलर है। अब समझो यूनुस भाई क्या है, इनके 4 मेडिकल है, उनका रोज़ भी अगर पकड़े तो उनका 10-15 हज़ार रुपये रोज़ का एक आदमी है, क्वालिफाइड लोग हैं, खुद की दुकान बंद रख के वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, लोगों ने भी ये समझना चाहिए कि भाई खुद का धंधा बंद करके ये लोग आ रहे हैं। नाज़रीन, अब हम यहाँ पर एक्सरे डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, और हमारे साथ में टेक्नीशियन भी है, और जो कंप्यूटराइज्ड करवा रहे हैं वो भी मौजूद है। आइए, 2 जनवरी से जो फ्री चेकअप चल रहा है, तो कितने पेशेंट यहाँ पर हुए हैं? डॉक्टर साहब, पहले आपका नाम बताएं। नंदू भंडारे। नंदू भंडारे, क्या आप बता सकते हैं कितने पेशेंट्स अब तक के आपने चेकअप कर चुके हैं एक्सरे के ज़रिए? एक्सरे के अभी तक तो 60 हुए। 2 जनवरी से लेकर अब तक के? हो, 2 जनवरी से लेकर अब तक। सर, ये जो एक्सरे निकाल रहे हैं आप, प्राइवेट में अगर पेशेंट जाए तो इनको कितना अमाउंट लगता है? उनको प्राइवेट में तो अपने पास 400 से 450 लगेंगे उसको। अच्छा, और अभी 2 जनवरी से ये फ्री में चल रहा है? हो, कोई चार्ज नहीं है? नहीं, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ फ्री। 60-70 जो पेशेंट हुए हैं वो विदाउट पेमेंट जो है तो? हाँ, विदाउट पेमेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम जा रही है पेशेंटों की तरफ से, कि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको कहा जाए कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, या फिर आपको बार बार दिक्कत कैबिन में आकर परेशान कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम जा रही है? नहीं, कुछ नहीं, सब सही है। सब सही है, सब आप एडजस्ट कर रहे हैं? हाँ, एडजस्ट कर रहे हैं। आपका नाम? तुलसीराम कड़वा मुंजावड़। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस है जब से 2 जनवरी लगी है, फिर मुफ्त का चेकअप चल रहा है, उस वक्त से पेशेंट का क्या बिहेवियर है आप लोगों के साथ में? पेशेंट का कुछ भी नहीं, पेशेंट एकदम बढ़िया है, कुछ बिहेवियर भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ये कर रहे हैं, सर्विस भी अच्छे से दे रहे हैं हम, वो भी अच्छे से। अच्छा, एक एक्सरे कितने टाइम में निकल रहा है? एक एक्सरे कम से कम, मतलब पेशेंट के हिसाब से रहता है, उतना बड़ा एक्सरे उतना टाइम लगता, किसका 20 मिनट में भी होता, किसका 1 घंटा भी लगता है। अच्छा, मतलब 20 मिनट फिक्स फाइनल है? फाइनल 20 मिनट लगता। अच्छा, पेशेंट वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है उस वक्त? हाँ, कर रहा। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे कि पेशेंट ने फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए इसका। और वैसे भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये फ्री कैंप नहीं है, उसके अलावा क्या चार्ज होता है आपका?
200-250 रुपये लगते हैं एक्सरे के सिर्फ। अच्छा, मतलब फिर भी प्राइवेट से कम ही है आपके? हाँ, प्राइवेट से कम, बाहर ज़्यादा लगते। अच्छा, 400 450 बाहर लगते हैं। मतलब जब अगर फ्री का ना भी हो तब भी आपके पास में 50% जो है तो छूट है। छोटे। अब नाज़रीन, यहाँ पर मुफ्त भव्य सर्वरोग निदान व उपचार इस कैंप में, जहाँ पर यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जा रही है, तो यहाँ पर वो डिपार्टमेंट कक्ष विभाग बनाया गया है। आइए यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले यूनानी मेडिसिन के बारे में। इसका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शेख खालिद है। डॉक्टर खालिद साहब, यूनानी मेडिसिन के बारे में क्या कहना है कि जो पेशेंट यहाँ पर आपके पास में आ रहे हैं, तो अगर वही मेडिसिन उन्हें प्राइवेट में लेना पड़े तो उनका कितना खर्च यहाँ पर बच रहा है? फिर भी बोले तो उनका खर्च 500 या 1000 रुपये तक बचेगा। अच्छा, तो यहाँ पर दी जा रही है एक पेशेंट को दी जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने, मतलब 2 जनवरी से चालू है ये? जी 2 जनवरी से। तो अब तक के कितने पेशेंट हुए हैं आपके पास में यूनानी मेडिसिन को लेकर? अभी तक 500 से लेकर 700 तक पेशेंट हुए हैं। और हर पेशेंट के 500 से 700 रुपये बच रहे हैं? जी। अच्छा, क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, या फ्री कैंप लगा है तो फ्री समझ के उन्होंने मेडिसिन का गलत इस्तेमाल कर लेना, फेंक देना? नहीं, इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो जो एलोपैथिक मेडिसिन जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं अभी ये ज़माने में, वो कम हो जाएंगे। कि यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं अभी ज़माने के अंदर वो कम होंगे और आप उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेंगी तो आपको ज़्यादातर बीमारियों से बचाव मिलेगा। अच्छा डॉक्टर खालिद साहब, यूनानी मेडिसिन देने के लिए डॉक्टर की डिग्री अलग होना लगती है या हर डॉक्टर ये यूनानी मेडिसिन दे सकता है? नहीं, इसके लिए डिग्री होना ज़रूरी है। 5 साल का कोर्स रहता है अपने गवर्नमेंट की तरफ से, MCIM की तरफ से। वो सर्टिफिकेट लेकर ही आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि जो इसके अंदर यूनानी मेडिसिन देने से पहले आपको पेशेंट की जो है मिजाज मालूम होना चाहिए, नब्ज़ मालूम होना चाहिए, बोलो बरास की किस्म मालूम होना चाहिए और उसकी मिजाज के हिसाब से आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं। सर, इस कैंप में इस ताल्लुक़ के पेशेंट को चेक करने के लिए कौन कौन से डॉक्टर्स आए हैं जो यूनानी मेडिसिन उन्हें लिख कर दे रहे हैं? जी, मैं वो डॉक्टर शेख खालिद में BOMS कुंजखेड़े से किया हूँ। 2015 से मैं फारिग हुआ। इसी के साथ हमारे डॉक्टर इब्राहिम सर हैं, बाजू में डॉक्टर जावेद सर हैं और अभी और एक डॉक्टर आने वाले हैं, आप आएंगे अभी, वो भी बता सकते हैं। सर, आप लोगों का जो फ़ीस होती है आपके हॉस्पिटल पर, वो कितनी फ़ीस होती है? ऐसे तो अगर नब्ज़, बोल बरास वगैरह हम अगर चेकअप करें तो उसकी हमारे कम से कम फ़ीस 300 या 350 रुपये तक जाती है। और यहाँ पर जो है तो आप तमाम पेशेंट को फ्री में जो है तो सर्विस दे रहे हैं? जी। यहाँ पर जो फ़िलहाल में नब्ज़ देख कर ही दे रहे हैं। बोलो बरास के तो हम अभी जाँच नहीं कर रहे, पर इससे भी इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मेडिसिन तो वही दे रहे हैं यूनानी जो हाई क्वालिटी की होती है? जी, हाई क्वालिटी की मेडिसिन है यहाँ पर, अच्छी कंपनी की मेडिसिन से वही दे जा रही है। अच्छा, किस किस्म के मरीज़ ज़्यादा पाए जा रहे हैं? अभी ज़्यादातर तो मरीज़ अपने हाजमे के प्रॉब्लम ज़्यादातर है, हाजमा है, बवासीर है और जोड़ों के दर्द है, इसके लिए ज़्यादातर मरीज़ हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। अब नाज़रीन, यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में मालूमात लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर जावेद खान। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। जी, देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन एक ऐसा ही है, प्राचीन काल से शुरू है और आयुर्वेदिक आज एलोपैथी के मुकाबले में आयुर्वेदिक से ज़्यादातर जो है तो बेटर रिज़ल्ट है। और आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारे लोगों का आज रुझान जो है आयुर्वेदिक की तरफ दिन से दिन बढ़ रहा है और ज़्यादातर आयुर्वेदिक के लिए लोगों का भरोसा जो है तो आज आयुर्वेदिक यूनानी दवा की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्यों? जी डॉक्टर साहब, इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, बहुत सारों का कहना है कि जो केमिकल की मेडिसिन होती है उससे किडनी इफेक्ट होता है, तो आपका क्या कहना है? जी, एलोपैथी मेडिसिन है, बहुत सारी जो मेडिसिन है तो केमिकल इसमें इस्तेमाल होता ही है और केमिकल की वजह से साइड इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ें बहुत हैं। इसके अलावा भी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं तो केमिकल बहुत सारी चीज़ों में अब हमारे पास ज़िंदगी में जो रोज़ खाने पीने की चीज़ों में भी आ ही रहा है, मेडिसिन के अलावा और वो भी है। और कुछ ये दवा गोलियों का भी मामला जो चल रहा है लोगों का, इससे जो सब बॉडी जो है रजिस्ट हो जा रही है। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के कितने पेशेंट्स अब तक आप कर चुके हैं 2 जनवरी से? हाँ, देखो अभी तक के लगभग आयुर्वेदिक के पेशेंट्स हमने जो हैं तो 1000 के आसपास में पेशेंट हमने अभी तक किए यहाँ पे। सर, एक पेशेंट के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी गई है, जो प्राइवेट में लेने पर उन्हें खर्च कितना लग सकता है?
देखो मेडिसिन का हिसाब जो रहता है ये मर्ज़ कैसा है, मर्ज़ के ऊपर अगर कोई क्रोनिक डिसीज़ है पेशेंट का, फिर भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा लगेगा आप पे? लगभग 500 से 600 रुपये तक के इसका खर्चा जाता है। और यहाँ पर जब ये सब मेडिसिन जो है आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब के जन्मदिन के मौके पर जो 16-17 साल से आज उनका ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इस जन्मदिन के ऊपर ये मेडिसिन सब पूरी टोटल फ्री में दी जा रही है पेशेंट को। यहाँ पर हम चेकअप भी कर रहे हैं, नाड़ी परीक्षण भी कर रहे हैं और उसके हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन भी दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि मुफ्त भव्य सर्वरोग निदान उपचार कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत सारे जगह पर हमने जाकर मालूमात ली हैं, ऐसे ही हम दांतों के चेकअप का जो विभाग है, कक्ष है, वहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, तो आइए पहले डॉक्टर साहब का नाम जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर कुंभार, सहयोगी प्राध्यापक, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद से। अच्छा सर जी, क्या आप बता सकते हैं 2 जनवरी 2025 से अब तक के कितने पेशेंट दांतों के आपके पास में आए और आपने चेकअप किया? पहले दिन हमारे नियर बाई 80 पेशेंट्स हुए चेकअप और 8 ट्रीटमेंट किए। फिर सेकेंड डे नियर बाई 50 पेशेंट्स चेकअप किए और 9 ट्रीटमेंट हुए। आज अराउंड 20-25 पेशेंट हुए। सर, आपकी टीम में कौन कौन है, नाम बता सकते हैं? मैं हूँ और मेरे प्रमुख डॉक्टर हर्षल वापना और मेरे HOD डॉक्टर जगदीश वटार अभी आके गए, और हमारे साथ 2 इंटर्न हैं, डॉक्टर आकाश और डॉक्टर वैभव। अच्छा सर, जो आपके पास में चेकअप हो रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, उसमें से आप कम से कम खर्च वाला पेशेंट कितने का है? कम से कम खर्च वाला तो एक्सट्रैक्शन है, यानी दांत निकालने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पेशेंट कहाँ तक क्या आ रहा है? बड़ा पेशेंट तो जो फिलिंग करते हैं उसका। तो ऐसे कितने पेशेंट हुए आपके पास में? दांत निकालने का फ़िलहाल 2 ही हुए, बट चांदी भरने का मेरे ख्याल से 10 हुए रहेंगे। 10 पेशेंट हुए अब तक के। सर, प्राइवेट में अगर ये चांदी भरने का प्रोसेस किया जाए तो उसको कितना अमाउंट लगता है? चांदी भरने का प्राइवेट में अगर किए तो 1000 से 1500 तक जाता है। सर, अभी यहाँ पर आपके कैंप में आए हैं आप, तो यहाँ पे सर फ्री में हो रहा है या कोई चार्ज? नहीं है, फ्री में ही हो रहा है। मतलब जो पेशेंट 10 पेशेंट हुए हैं उनके पर पेशेंट पे 1000 रुपये पकड़े तो 10,000 रुपये उनके बचे? हाँ, 10 बचे बराबर। खाने पीने का सुविधा है कैंप में। आप ही पेशेंट को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन आपका फ़ायदा किसी और से, ऑर्गेनाइज़र से या कोई और से? नहीं, वैसे तो फ़ायदे के लिए तो हम नहीं आए हैं, तो ये कैसा शिविर है तो आम जनता के लिए ही है, तो हम विदाउट चार्ज ही कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। क्या आपको पेशेंट से कोई शिकायत, कोई कंप्लेन है आपको? कैसा है, यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट तो नहीं होता है। जो बड़ा ट्रीटमेंट है तो उसके लिए घाटी आना पड़ता है औरंगाबाद, तो वो थोड़ा पेशेंट को हम समझा रहे हैं कि अगर कुछ बड़ा ट्रीटमेंट रहा तो वहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ पे नॉर्मल दांत निकालने का और चांदी भरने का तो हो जाए। और कैप वगैरह लगवाना है? कैप वगैरह लगवाना है तो कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज आना पड़ेगा। यहाँ पर चांदी भरना और सिर्फ दांत निकालना, यही प्रोसेस है? दांत क्लीनिंग का भी है। दांत क्लीनिंग का भी? हाँ। नाज़रीन, जहाँ पर मुफ्त कैंप जारी है सर्वरोग निदान व उपचार, ये नामदार अब्दुल सत्तार के जन्मदिन के मुनासिबत से रखा जाता है और तकरीबन 25 सालों से रखा जा रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद है, आइए उनका नाम भी जानते हैं और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कितने पेशेंट चेक किए हैं उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम बताइए पहले। मैं डॉक्टर मचिंद्रनाथ पाखरे का प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पर है? ममता हॉस्पिटल, सराफा मार्केट। डॉक्टर साहब, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी फ़ीस कितनी होती है? प्राइवेट हॉस्पिटल हम 100 रुपीज़ लेते हैं। 100 रुपीज़ लेते हैं। और यहाँ पर फ्री का जो चेकअप चल रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। कितने पेशेंट अब तक के 2 जनवरी से चेकअप? 2 जनवरी से अभी तक अब 2,500 के ऊपर हो गए। अच्छा, और सबका 100 रुपीज़ बचा है? हाँ, आपके चेकअप के हैं। जो फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी 500-500, 300 रुपये फीस है। वो बाकी केबिन में भी देखते हैं पेशेंट। जी जी जी। डॉक्टर झलवार साहब, आपका इस कैंप में क्या योगदान है? किस तरह से आप यहाँ पर नामदार अब्दुल सत्तार के जन्मदिन की मुनासिबत से कैसे पेशेंटों को चेकअप कर रहे हैं? क्या कहना है आपका? यहाँ सभी जिनको जो तकलीफ़ें है प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, कुछ बुज़ुर्ग है, कुछ पोस्ट मेनोपॉजल जो पेशेंट्स है, वो सारे पेशेंट्स की यहाँ पर बहुत अच्छे से जांच हुई। बहुत सारे जो कैंसर से पीड़ित होने की जिनकी संभावना रहती है, जिसका प्री कैंसर जो टेस्ट है, वो सारे टेस्ट भी हमने यहाँ पर किए हैं।
काफ़ी गोर गरीब लोगों का बहुत यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। डॉक्टर झलवार सर, आपका नाम वैसे काफ़ी सुनने को मिलता है, तो 2 जनवरी से आप यहाँ पर फुल टाइम दे रहे हैं, तो फिर आपके हॉस्पिटल का तो काफ़ी लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पर बैठे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये तो समाज सेवा है, और सत्तार साहब जो है उनको चाहने वाले जो है वो कोई लॉस की तरफ देखते नहीं है। समाज सेवा है, उनका उठाया हुआ जिम्मा जो है वो हम भी उसमें योगदान कर रहे हैं। यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हर एक अपने अपने स्तर से इस महारोग निदान शिविर का हिस्सा बन चुके हैं, पर जा रहे हैं और अलग अलग विभाग में जाकर इंक्वायरी और जानकारी और मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि जनता को भी ये कैंप से कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, हो रहा है, वो भी जनता समझ सके। तो सब आपका नाम? सूरज घुगे। सर आपका नाम? हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर यासिर खान। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका हॉस्पिटल या क्लिनिक कहाँ पर है? हमारा क्लिनिक नेशनल हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल सिल्लोड। यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये भोकरदन नाका पे आपके सिल्लोड के। अच्छा, और प्राइवेट आपका यहाँ पर सिल्लोड में कहीं पर? प्राइवेट नहीं है, हम यहीं पे जॉइन है। अच्छा सर, आपका कोई प्राइवेट यहाँ पर सिल्लोड में? जी, मैं प्रॉपर वैसे करंज खेड़े से हूँ। हमारा वहाँ पर फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड है, हमारा वहाँ पर अमान मेडिकल और सोयल मेडिकल है। मैं करंटली पास आउट हूँ और फिलहाल मैं भी नेशनल हॉस्पिटल में एज RMO जॉब कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये मुफ्त जो भव्य शिविर रखा गया है, इसमें आपके पास में जो पेशेंट आ रहा है 2 जनवरी से, तो कितने क्वांटिटी, कितनी तादाद हो चुकी है उनकी? दिन में कम से कम 500 से 600 पेशेंट एक दिन में होते हैं। वैसे 3 या 4 दिन में समझो अभी 2000 के आसपास पेशेंट हो चुके हैं, हमने चेकअप कर चुका है उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता सकते हैं कि हर पेशेंट की फ़ीस अगर प्राइवेट में आप चेक करें तो कितनी होंगी, और यहाँ पर उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, वैसे तो अपने पास सारे सुपर स्पेशलिटी आ रहे हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स, गैनेक, पीडियाट्रिक, और कुछ हमारे पास जैसे रेडियो ऑन्कोसर्जन वगैरह सब आए। अगर नॉर्मली अगर मिनिमम से मिनिमम भी देखा जाए तो 200 से 300 रुपये फ़ीस है, और अगर वैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है तो पेशेंट को पर हेड 1000 या 800 तो लग ही जाएगा। बट माशाल्लाह अपने पास सब फ्री में है, सारे चेकअप्स वगैरह फ्री में है, कोई फ़ीस नहीं है, और पूरा प्रॉपर हिस्ट्री के साथ सभी पेशेंट को देखा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना 10 जनवरी तक के जारी रहेगा? जी, 10 जनवरी तक। कैंप फ्री का है, लेकिन डॉक्टर का माइंड तो कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है, उसमें पेशेंट भी उन्हें उलझाए, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पेशेंट लोगों के, वो आपके साथ में किस तरह से पेश आए, या कौन सी बातें वो ना करें जिससे आप लोग डिस्टर्ब होते हैं? पेशेंट्स के लिए इतना ही कहना है मुझे कि जिन ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, जिनको ज़रूरत नहीं है उन लोगों ने ज़्यादा नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका कोई मैसेज? मेरा ये सारे अवाम को यही एक पैगाम है कि जितने भी जो भी तालुका रहो, जो भी रहे, सभी पेशेंट्स को आना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छी बड़ी खासी डॉक्टर्स की टीम है, सभी आइए, इस चीज़ का लाभ उठाइए और बेझिझक आइए। ऐसा नहीं कि हमें कोई तकलीफ़ है या नहीं है, आके एक बार प्रॉपर चेकअप करवा लो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जिनको ज़रूरत है तो वो आइए, डॉक्टर्स को बताइए, सारी रिपोर्ट्स लेकर आइए। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो आ रहे हैं सिर्फ कि हमारी गोली घर पे रह गई, रिपोर्ट रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे पास नॉर्मल डॉक्टर आ रहे हैं कि फ्री है तो ऐसे ही आ रहे होंगे। सारे GMC घाटी से सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनकी फ़ीस कुछ भी नहीं है। आइए, उनको सारा रिकॉर्ड्स बताइए, चेकअप वगैरह करवाइए और प्रॉपर मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आइए। मैं सबसे पहले मैडम का नाम जानते हैं और मैडम किस तरह का चेकअप कर रहे हैं वो भी उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी मैडम। मेरा नाम कृपाली कुमावत है। एक्चुअली हम यहाँ पे औरतों के बारे में जो बीमारियाँ हैं उनकी भी जांच कर रहे हैं, लड़कियों के लिए जांच कर रहे हैं, छोटे बच्चों की जांच चल रही है। और तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कल 2-3 दिनों में आए हैं लोग और इसका लाभ ले रहे हैं और आगे भी लेने वाले हैं। जी, ये 10 जनवरी तक के कैंप जारी है। जी मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमृता बिलवाल है और हम यहाँ पे मतलब बच्चों से लेके औरतें वगैरह का जनरल चेकअप सब मतलब जांच हो रही है। तो दिन में मतलब 500 से 600 पेशेंट अभी तक हम जांच कर चुके हैं। मैडम, क्या बता सकते हैं आप, वो महिलाएं, वो लड़कियां जो आपके पास में आ रही हैं, अगर प्राइवेट में वो जाए तो उनका चेकअप का खर्च कितना होगा? चेकअप का खर्चा 1000-2000 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन इधर मतलब ये फ्री जो रखा गया है ये कैंप, तो इसमें उनके 1000 से 2000 रुपये बच रहे हैं। और प्लस जो डॉक्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो टाइम अलग जाता है और चेकअप का टाइम अलग जाता है। और मेडिसिन जो उनको दे रहे हैं आप लिख कर, वो प्राइवेट से अगर ले तो उन्हें कितना खर्च जाएगा?
वो भी 1000 के ऊपर ही रहेगा। मतलब डिपेंड करता है ना, बीमारी पे डिपेंड करता है। लेकिन इधर सब मतलब जो औषधि है वो मुफ्त में मिल रही है उनको, तो अच्छी से अच्छी औषधियाँ मुफ्त में, कम दाम है ही नहीं ना, तो बहुत फ़ायदा है। मतलब ये शिविर से आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता ने फ़ायदा उठाना या इसे खो देना? नहीं, जनता ने ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सत्तार साहब आप सबके लिए बहुत फैसिलिटीज़ आगे भी लेके आएंगे और अभी चल भी रही है। मेरा नाम कृपाली कुमावत, मेरा MBBS हुआ है GMC लातूर से। मैडम आपका? मेरा नाम अमृता बिलवाल और मेरा MBBS ग्रेजुएशन हुआ है सायन मुंबई से। डॉक्टर साहब आपका नाम? माझं नाव डॉक्टर पंजाब चिरमाडे आहे, मी JR थे रेसिडेंट 3 आहे सर्जरी डिपार्टमेंटचा। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर अतुल चौहान हूँ, JR 3 मेडिसिन घाटी हॉस्पिटल से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चेकअप कर रहे हैं आप, ये चेकअप अगर प्राइवेट में किया जाए तो पेशेंट को कितना खर्च जाएगा? देखो अभी पेशेंट मेरे पास जो आए सुबह से हार्निया के आए, हाइड्रोसिल के आए, अगर पूरा टोटल अगर हुआ है तो 30,000 तक जाएगा। हाँ, बाहर डिपेंड करता है कि कहाँ पे तुम ऑपरेट करे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करे, उसके हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेडिसिन के बारे में क्या कहना है आपका? जो मेडिसिन यहाँ पर आप लिख कर दे रहे हैं वो यहाँ पर तो फ्री मिल रही है, लेकिन अगर प्राइवेट से अगर मेडिकल से ले तो उसको कितना खर्चा जाएगा? ये करीब देखो यहाँ पे ज़्यादातर शुगर BP ये सब तो और के पेशेंट आ रहे हैं फॉलोअप के, तो उनको वही सब चीज़ें जो अपने यहाँ उपलब्ध है मेडिसिन की लिस्ट वो हम देखे गए। यही अगर प्राइवेट में जाए ये लोग वहाँ के मेडिकल से खरीदे तो उनको महीने भर का मेडिसिन लेने में कम से कम 700-800 जाता है। अगर BP भी है साथ में 2 है तो 2000-3000 तक भी जा सकता है महीने का इससे जी। और प्लस डॉक्टर की फीस भी होती है? वो भी होती है प्राइवेट में जाओ तो। देखो जो पेशेंट है अभी जो आ रहे हैं मैक्सिमम पेशेंट है ना गरीब और इकोनॉमिकली लोअर के इसमें आते हैं, तो अभी ये 10 दिन की ये कैंप है, तो 10 दिन में जो भी पेशेंट है वो आ सकते हैं। जो यहाँ पे होते हैं ऑपरेशन वहाँ करेंगे, नहीं तो जो मेजर ऑपरेशन है वो घाटी में भी फ्री हो सकते हैं, तो उधर भी आ सकते हैं। तो ये मेरा नाम डॉक्टर वैभव सुरडकर है और मैं अभी गायनेकोलॉजी में MD कर रहा हूँ घाटी अस्पताल औरंगाबाद में। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर कैंप के लिए हमें अपॉइंट। सर आपके पास में कौन से पेशेंट आ रहे हैं चेकअप के लिए? मेरे पास अभी गायनेक का है, तो मेरे पास जो पेट से है पेशेंट या फिर जिनको माहवारी की तकलीफ़ है और कुछ जो तकलीफ़ें हैं तो वो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। सर जी, इन पेशेंटों को चेक करने के लिए प्राइवेट में कितना खर्च जाता है और यहाँ पर तो फ्री में हो रहा है? हाँ, यहाँ पर फ्री में हो रहा है और प्राइवेट में तो फ़ीस है ही, बहुत ज़्यादा है फ़ीस अभी। तो सर फिर भी कितनी फ़ीस होती है इनके चेकअप की वहाँ पर? अभी सिर्फ दिखाने का और चेकअप का कंसल्टेशन का फ़ीस तो लगभग 250 से लेके 500 तक होता है। और मेडिसिन्स का भी बहुत, अभी अगर कोई पेट से है तो उनके तो महीने बहुत से महीने लेने पड़ते उनको, पूरे 9वें महीने तक, तो उसका भी बहुत सारा खर्चा आता है। यहाँ पर तो वो मिल रहा है अभी फ़िलहाल, अभी फ्री में है? हाँ, फ्री में मिल रहा है अभी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम और आपकी डिग्री जानना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हर्षल सोलंकी, MBBS हूँ मैं प्रॉपर अजंटे से हूँ। मेरे पिताजी भी डॉक्टर है अजंटे में, 40 साल से वो सेवा दे रहे हैं। और साहब का समाज सेवा करते करते ये वैद्यकीय सेवा में भी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत उनका आभारी और शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका प्राइवेट हॉस्पिटल अजंटा में है, तो वहाँ पर आपकी चेकअप की फ़ीस कितनी होती है? हमारे वहाँ पे चेकअप की फ़ीस दरअसल 80 रुपीज़ है अभी सबों की। उसमें MBBS MD हमारी कोई भी डिग्री रहने दो, हमने कुछ फ़ीस बढ़ाया नहीं है। जो एज इट इज़ एसोसिएशन का चालू है सेवा बोल के हमने 80 रुपीज़ फ़ीस रखी है हमारे ऊपर। यहाँ पर वो 80 रुपीज़ बच रहे हैं पेशेंट के। प्लस सर मेडिसिन जो दे रहे हैं पेशेंटों को आप, वो प्राइवेट में अगर मेडिसिन ले तो उसका कितना खर्चा और यहाँ पर तो मुफ्त में मिल रहा है? अगर पेशेंट को वायरल फ्लू है, सर्दी जुकाम बुखार है, नॉर्मल छोटा हो बड़ा हो, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में 250-300 रुपये लग जाता है दवा गोली के साथ में, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर साहब जो कर रहे हैं 10 दिन उनके जन्मदिन के अवसर पर ये शिविर जो अरेंज किया है,
ये शिविर में सब रोग निदान उपचार तो फ्री है ही है, बट वो असरदार भी है सब इलाज, गोलियां भी अच्छी है, दवा भी अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। लोग बहुत सारे बताते हैं कि मेडिसिन ऐसी ही है, डुप्लीकेट है या फिर ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं, ऊपर वाले की दुआ आशीर्वाद से। जो एज इट इज़ सब जगह मेडिसिन चलती है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये मेडिसिन है। क्योंकि जान बचाने के लिए जो परमात्मा ऊपर वाला सबका साथ देता है, तो ये आशीर्वाद सांप के ऊपर है और सांप के साथ में रह के हम भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर नाइट में भी सेवा देने का चालू है। 10 जनवरी के बाद में सांप का बोलना है कि अभी नाइट में भी देंगे, तो रोटेशनल वाइज कैसे ड्यूटी लगता है, पेशेंट को कैसे इलाज करना है, तो हम वो सब सेवा देने के लिए रेडी है। ये सत्तार साहब के जो जन्मदिन पे जो मेडिसिन वगैरह दवाखाना रखा गया है, तो ये डॉक्टर साहब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन समझा रहे, क्या परहेज़ करना है क्या नहीं, मतलब अच्छे तरीके से। बहुत पसंद आ रहा है इनका जो ट्रीटमेंट, जो पेशेंट को समझा रही है। पेशेंट के दिमाग में, माइंड में उसके हिसाब से उसको समझ के उसको समझा रहे हैं और वो बात को आपने भी समझा है। अच्छा, इस कैंप के बारे में क्या कहेंगे? कैंप गरीबों के लिए हकीकत में फ़ायदेमंद है? बिल्कुल सही बात है, बहुत फ़ायदेमंद है ये गरीबों के वास्ते। कितना खर्च बच रहा है पेशेंट का? पेशेंट का कम से कम बाहर जाओ तो 250-300 लगते, खून का मायना वो कराए 500-600 रुपये चले जाते, तो गरीबों के वास्ते बहुत अच्छा करे सत्तार साहब। और फिर मेडिसिन का खर्चा अलग रहता है? हाँ, मेडिसिन का भी खर्चा बच रहा है, बहुत अच्छा, मतलब सुविधा बहुत अच्छी करे सत्तार साहब ने। 25 सालों से ये चल रहा है? हाँ, 25 सालों से चल रहा है और हम भी लगातार उनके यहाँ मेडिसिन का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, अभी आप जिस डॉक्टर के कैबिन में बैठे हैं, वो डॉक्टर का माइंड बड़ा प्यारा है, आपका कहना है, ठीक है। आगे भी हो सकता है अब्दुल समीर साहब जो है तो नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर साहब को यहीं अपॉइंट कर लिए यहाँ के लिए, तो बेहतर होगा। इसलिए कि पेशेंट को ऐसे ही डॉक्टर चाहिए कि वो पेशेंट को समझे, पेशेंट के माइंड को भी समझे। डॉक्टर साहब, आपका नाम और आपकी डिग्री? आई एम डॉक्टर फैसल शेख, ऑप्टोमेट्रिस्ट, MHS नासिक से हूँ। ये आपका जो चल रहा है चेकअप, ये आँखों का चेकअप चल रहा है, तो आँखों के चेकअप में अगर बाहर वो पेशेंट चेक करे तो उसको कितना खर्च जाएगा, और यहाँ पर जो मुफ्त शिविर रखा गया है इसमें कितना पैसा बच रहा है? यहाँ पर टोटल पेशेंट को फ्री है और बाहर ये मशीन के अंदर 500 से 600 OPD फीस है, चार्जेस। जी हाँ, और यहाँ पर मुफ्त में चेकअप किया जा रहा है। अच्छा, ये शिविर में हो रहा है, शिविर के अलावा अगर पेशेंट आए तो उससे कितना लेते हैं? नहीं, यहाँ पर रेगुलरली फीस नहीं रखा है, डायरेक्टली फ्री रखा है सबको। शिविर में भी फ्री है और शिविर के बाद भी फ्री में ही रहने वाला? जी हाँ, शिविर के बाद भी फ्री रहने वाला है। अच्छा, ये मशीन का अमाउंट बता सकते हैं, ये मशीन कितने का होगा? ये मशीन मिनिमम 8 लाख सिल्लोड़ में 8 लाख की 8 लाख का है। तो सिल्लोड़ में कितने हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल है ये मशीन? नहीं, ये मशीन अवेलेबल किसी के पास नहीं है, अभी की है, अपडेट मशीन है और ये टॉपकन की है। अच्छा, ये सिर्फ नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद है? जी, यहीं मौजूद है बस। और आँखों के चेकअप के लिए फ्री में हो रहा है? जी हाँ, फ्री में हो रहा है यहाँ। लेकिन पेशेंट को इसकी खबर नहीं है अब तक? अभी तक पेशेंट को खबर नहीं है, धीरे धीरे OPD बढ़ रही है, फिर भी हमारे पास रेगुलरली ऑपरेट 10 बाहर जाते हैं, घाटी रेफ़र करते हैं हम, और OPD जो OPD है वो फ्री है और 50 रेगुलर OPD चालू है अगर यहाँ पर। अच्छा, डॉक्टर फैसल साहब, 2 जनवरी से 4 जनवरी यानी आज तक कितने पेशेंट हुए हैं आपसे चेकअप फ्री कैंप में? अभी यहाँ फ्री कैंप में 1000 पेशेंट हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, ये तो चेकअप का हो गया, लेकिन मेडिसिन जो दे रहे हैं आप लिखकर, ये मेडिसिन भी फ्री में मिल रही है यहाँ पर, तो उस मेडिसिन को अगर वो प्राइवेट मेडिकल से ले तो उनको कितना खर्च जाएगा? प्राइवेट के अंदर कभी ये बाहर के मेडिकल पर जाते हैं तो 300 से 400 में इनको पूरा तब मिलता है, या अगर यहाँ पर अपने पास फ्री है, यहाँ विटामिन D3, विटामिन A, मल्टीविटामिन यहाँ पर फ्री है। सिप्लॉक्सिसिन जो नॉर्मल ड्रॉप है बाहर 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ मिलता है, अपन यहाँ पर फ्री रखे। अच्छा, मतलब और यहाँ से अभी अपने आमदार अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से 300 पेशेंट फ्री ऑपरेट हो चुके हैं और उनको फ्री गॉगल्स वगैरह मिले हैं, फ्री ड्रॉप्स मिले हैं और फ्री एम्बुलेंस मिली है और पूरी सहूलियात के साथ घर पहुंचाया गया है फ्री में। लोगों को आँखों के चेकअप के बारे में कि वो प्राइवेट में जाने से पहले आपके पास यहाँ पर आए या पहले प्राइवेट में जाए? नहीं, यहाँ पर आने वाला जो है ना तो प्राइवेट में जाने का सोचेंगे ही नहीं, यहाँ पर उनको सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अपन कैटरेक्ट के लिए प्राइवेट के अंदर भी सहूलत करते हैं। जो बड़े लोग हैं प्राइवेट में करना चाहते हैं
तो उनके लिए भी हम सहूलियत करते हैं आपसे, यहाँ से नंबर लगा के दे देते हैं। और यहाँ पर ECG वगैरह जो बाहर ECG 300-400 की होती है, यहाँ पर 50 रुपीज़ में ECG होती है अपने पास, और बाकी के टेस्ट अभी फ्री चालू है, ब्लड टेस्ट वगैरह। डॉक्टर साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपकी डिग्री और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहित सोहिंदा है। मैं MBBS GMC लातूर से किया हूँ और मैं औरंगाबाद सिटी से ही हूँ प्रॉपर, और मैं यहाँ RMO पोस्ट पे हूँ फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। 3 महीने से मैं RMO पोस्ट पे हूँ। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि यहाँ पर फ्री कैंप चल रहा है नामदार अब्दुल सत्तार के जन्मदिन के को लेकर, तो कितने पेशेंट्स अब तक के आपने यहाँ पर चेक किए हैं, और वो पेशेंट अगर प्राइवेट में जाते तो उनको कितना खर्च लगता, और प्लस मेडिसिन को भी कितना खर्च लगता, तो उनका कितना अमाउंट बच रहा है इस शिविर के ज़रिए से, कुछ थोड़ी मालूमात? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे आपने पूछा कि हम दिन के कितने पेशेंट्स देखते हैं, तो कैंप है तो काफ़ी सारा रश रहने की वजह से हम दिन के 100, 150, 200 तक भी पेशेंट देखते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन है, लैब है और प्लस मेडिसिन है। तो अगर पेशेंट कहीं बाहर जाता है तो डॉक्टर कंसल्टेशन मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो 200 से 300 रुपये पर कंसल्टेशन आपको देने हैं। लैब की आप 2 से 3 बेसिक टेस्ट भी करते हो तो उसके आपके 500 तक लग जाते हैं, और मेडिसिन प्लस आपके 300-400, 500। तो आप ये मान के चलिए कि एक पेशेंट को मिनिमम 1500 रुपीज़ खर्चा करना पड़ता है, जो कि फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम तीनों चीज़ का कुछ भी यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से पर पेशेंट एटलीस्ट 1500 रुपया हमारा हम पेशेंट का सेव कर रहे हैं, ताकि इसके आगे और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन खर्चों की वजह से कभी हॉस्पिटल आते ही नहीं है। उनको बीमारी होती है, उनको काफ़ी टाइम से दिक्कत होती है, लेकिन मेडिकल के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो कभी आ नहीं पाते। तो इन कैंप से फ़ायदा ये होता है कि ऐसे लोग कैंप के बहाने बोलिए या कैंप फ्री है इसलिए एटलीस्ट दिखाने आ जाते हैं, और काफ़ी लोगों की इसमें नई बीमारी पहली बार पता चल जाएगी। मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है, कोई BP का पेशेंट है, उनकी बीमारी पहली बार पता चलेगी आपको, तो आप उनको बाद में OPD में फॉलोअप के लिए बुला सकते हो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो कैंप का मकसद ये भी होता है कि कुछ नए केसेस जो होते हैं जो कम्युनिटी से कभी बाहर ही नहीं आएंगे, उन पेशेंट्स को भी एक हॉस्पिटल की तरफ लेके आना और उनका भी पहली बार ट्रीटमेंट, पहली बार इलाज, पहली बार डायग्नोसिस होना, ये कैंप का मेन हमारा मोटो है। सर, अब किस तरह के पेशेंट्स को चेकअप कर रहे हैं? मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ अभी, तो मैं सारे ही डिपार्टमेंट्स में देखता हूँ। मैं जनरल प्रैक्टिस के पेशेंट्स देखता हूँ, सर्जरी डिपार्टमेंट, ENT, डर्मा, हम रोटेशन वाइज बैठते हैं और सभी प्रकार के पेशेंट हम देखते हैं। थैंक यू सर। कुछ मैसेज जनता के लिए, पेशेंट के लिए आपकी तरफ से, कि आप जितने भी पेशेंट्स चेक कर रहे हैं जिसमें कॉमन बात कोई पाई जा रही है जिससे आप जनता को अवेयरनेस के तौर पर कहना चाहेंगे, कोई ऐसी बात? हम पेशेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप इस कैंप का पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। आपको जो भी समस्या हो आप यहाँ पर लेकर आइए। जो चीज़ें आप रेगुलर डेज़ में शायद नहीं आते होंगे, किसी पैसे की चिंता को लेके या किसी और चिंता को लेके बाहर किसी हॉस्पिटल में आप नहीं दिखा सकते होंगे, आप यहाँ लेके आइए, हमसे मिलिए, कंसल्टेशन कीजिए। और इसके बाद भी अपना हॉस्पिटल काफ़ी तरीके की सुविधाएं फ्री भी देता है। कैंप के बाद भी ये सुविधाएं शुरू रहेंगी, काफ़ी चीज़ें हमारे पास बाहर के रेट से कम रहेंगी। तो ये सब सुविधाओं का पेशेंट ने लाभ लेना चाहिए, ये टाइम में हम यही कहना चाहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, अब हम ECG कक्ष यानी इस विभाग में हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जो सेवा अंजाम दे रहे हैं अजमत साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस जो मुफ्त कैंप जो चल रहा है 2 जनवरी 2025 से अब तक के 4 जनवरी तक कितने पेशेंट का ECG आपने करवाया? अभी तक तो मैंने 120 से 150 पेशेंट कर चुका हूँ 2 जनवरी से लेकर अभी तक। अच्छा, ये प्राइवेट अगर ECG करने जाए तो उसका कितना खर्चा आता है पर पेशेंट? पर पेशेंट के इसको कोई 250 रुपये लेता है, कोई 300 रुपये चार्ज करता है ECG के। अच्छा, तो ये 2 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेशनल, तो यहाँ पे फ्री में है या कोई चार्ज लिया जा रहा है? टोटल फ्री है, कोई एक चार्ज नहीं है यहाँ पर, टोटल फ्री में है। जी जी। तो कितने पेशेंट बताए आपने? अभी तक तो 120 से 150 पेशेंट मैं कर चुका हूँ। अच्छा, अभी 10 जनवरी आना बाकी है? 10 जनवरी आना बाकी है। अच्छा, उसके बाद में क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से कम होता है ECG का यहाँ पर? जी जी, कम होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल से सिर्फ 100 रुपये में ECG होती है यहाँ पर, आधे को आधी कीमत में। अच्छा, मतलब 50% डिस्काउंट है? जी जी।
जितने पेशेंट यहाँ पर है सिल्लोड़ या और तो तालुके के हद तक जितने पेशेंट है, ये जो सुविधा जो मिली, जो बाहर जो पेशेंट को ज़्यादा खर्चा आता है या यहाँ पे जब तक कैंप चल रहा है, जब तक यहाँ पे पेशेंट है उसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में, ईसीजी डिपार्टमेंट में कौन कौन है? मैं हूँ, एक सिस्टर एक है, मैं जेंट्स की निकालता हूँ, सिस्टर लेडीज़ की निकालती हैं। अच्छा, मतलब लेडीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा गया? जी, लेडीज़ का पर्दे का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। साहब ने बोले थे लेडीज़ को अलग सुविधा दी जाए, जेंट्स को अलग दी जाए। यहाँ पर मैडम आपका नाम? मीरा बाबुले। अच्छा, आप कहाँ से, कौन से गाँव से? औरंगाबाद से अप डाउन करती हूँ मैं। अच्छा, अप डाउन करते हैं? हाँ। तो फिर यहाँ से जाना कब है और उधर से आना कब है? बस से आते जाते। टाइमिंग क्या रहता है? हमारा 9 से यहाँ पे आने का टाइम रहता है और 5 बजे यहाँ से जाने का टाइम रहता है। डॉक्टर साहब, आपका नाम और आपकी डिग्री? डॉक्टर समीर पठान हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो फ्री कैंप चल रहा है नामदार अब्दुल सत्तार के जन्मदिन की मुनासिबत से 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है, तो आपका किस किस्म का यहाँ पर चेकअप चल रहा है पेशेंटों के लिए? कान घसा, इस तरह से? कान घसा, ENT के पूरे पेशेंट्स देखते हैं मतलब। तो डॉक्टर साहब, ये पेशेंट जो है तो प्राइवेट में अगर जाए तो इन्हें सिर्फ चेकअप के लिए कितना खर्च लगेगा? मेडिसिन तो अलग है। मोस्टली 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ लगते हैं। अच्छा, और जो मेडिसिन आप अभी फ्री कैंप में लिख कर दे रहे हैं, चल रहा है, तो ये मेडिसिन उन्हें प्राइवेट में लेने के लिए कितना खर्च लगेगा? कोई 1000-2000 लगेंगे। और मतलब कि टोटली अगर अमाउंट मिलाया जाए तो 2500 से 3000 उनका खर्च जाएगा, जो यहाँ पे फ्री कैंप में बच रहा है। डॉक्टर साहब, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं औरंगाबाद से बिलोंग हूँ। औरंगाबाद से करते हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ फ्री कैंप जो चल रहा है इसी की मुनासिबत से आए हैं? मैं यहाँ पे RM हूँ। डॉक्टर साहब, आपका नाम बताइए, आपकी डिग्री बताइए, उसके बाद फिर जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक हबीब शेख है, मैं सिल्लोड़ से ही हूँ, मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फ्री कैंप में कितने पेशेंटों को आपने अब तक के चेक किया है 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक? अब अभी तक तो लगभग मैंने समझ दिन भर में 100-150 पेशेंट के हिसाब से 3 दिन का उसका प्लस कर ले। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता सकते हैं कि आप ये पेशेंट जो आपके पास में चेकअप के लिए आ रहे हैं, प्राइवेट में अगर जाते हैं तो इनको चेकअप फीस, फिर उसके बाद में जो मेडिसिन आपने लिख कर दी है जो यहाँ पे फ्री में मिल रही है, वो मेडिसिन का खर्च मिलाकर कितना होगा प्राइवेट में, और यहाँ पर जो मुफ्त शिविर चल रहा है उनमें उन्हें फ्री मिल रहा है? एक पेशेंट को अगर एक्सरे वगैरह के साथ पकड़े तो लगभग 1200 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन ये सब यहाँ पर फ्री हो रहा है। एक्सरे वगैरह भी फ्री में हो रहे हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट भी फ्री में हो रहे हैं सर, और चेकअप तो फ्री में है ही है, सब कुछ पूरा मुकम्मल सब चीज़ फ्री में है। प्लस साथ में जो है 70 शेड की तरफ से एम्बुलेंस लगी हुई है, ये बाहर से पेशेंटों को खेड़े बाहर गाँव से आसपास से वो लेकर यहाँ आ रहे हैं और उनको आसानी साथ चेकअप के साथ दवा गोली फ्री, चेकअप फ्री, प्लस खाना पीना करके उनको वापस एम्बुलेंस में उनके गांव छोड़ा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मेडिसिन को लेकर के? मेडिसिन यहाँ की कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुफ्त में दी जा रही है, तो कम पावर वाली मेडिसिन यहाँ पर रखी गई है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, यहाँ पर तमाम मेडिसिन स्टैंडर्ड है, सब मेडिसिन स्टैंडर्ड है, सब कीमती है, कैसा कुछ भी नहीं है कि कोई कम पावर की वगैरह, कम पावर की है ही नहीं। 70 सीट जो है वो पूरा दिल वो जान लगाकर खिदमत दे रहे हैं, तो वो तो सबसे बेहतरीन और आला क्वालिटी की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर मुहैया कराई है, हर तरीके से पेशेंट के लिए पूरा सहूलत का हर तरीके से आला क्वालिटी के तरीके पर और बेहतरीन बंदोबस्त किया है वो। और डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि ये नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये जो शिविर चल रहा है, यहाँ पर ऐसे बड़ी बड़ी डिग्री वाले डॉक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जनता को वो बड़ी डिग्री वाले डॉक्टर है उस वक्त पता चलता है जब वो उस बीमारी में मुब्तला होती है और उन्हें कोई ख़बर देता है कि फ़लाने हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर ये डॉक्टर साहब है। तो ऐसे वो डॉक्टर के नाम मैं जानना चाहूँगा जो यहाँ पर आके चेकअप कर रहे हैं और फ्री में जो है तो अपना टाइम जनता को दे रहे हैं, सिर्फ आमदार अब्दुल सत्तार की मोहब्बत में। सर, ऐसे तो औरंगाबाद से भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीतीश बिरादर साहब है सर, बाहर से डॉक्टर अफजल खान साहब हैं, और सिल्लोड़ से भी डॉक्टर शरीफ पठान साहब हैं ऐसे, और रंगाई हॉस्पिटल वाले डॉक्टर MD मेडिसिन है दूसरे, और ख़ुद यहाँ पर भी 70 सीट ने खुद MBBS और MD डॉक्टरों को भी यहाँ पर रख लिया है हॉस्पिटल के अंदर, वो सब भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। और हम लोग भी, फिर मैं भी यहाँ पर प्रॉपर यहीं पर हूँ हॉस्पिटल में, मैं अभी ड्यूटी पर भी हूँ, तो मैं खुद भी गाइड कर रहा हूँ कि पेशेंट को कहाँ पर भेजना है, किसके कौन से केबिन में भेजना है, और पूरे फ़ायदे के लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं सर। जी। यहाँ का जो मेडिकल है
ये तो मुफ्त शिविर कैंप तो अलग हो गया, लेकिन जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अपना नेशनल, तो इसका जो मेडिकल है, यहाँ पे जो मेडिसिन दी जाती है, फॉर एग्जांपल वो गोली अगर बाहर 10 रुपये में मिल रही है तो यहाँ पर उसका क्या रेट होता है? 10% डिस्काउंट से दे रहे हैं, और अगर कोई पेशेंट गरीब है तो उसको उसकी सहूलत के मुताबिक और भी कम करके और दे दिया जाता है काफ़ी। और हम लोग खुद भी, सेठ ने खुद हमको ऑर्डर दिया हुआ है कि ऐसे कोई गरीब आए तो उनकी खुद से खिदमत करो, तो हम लोग उनके लिए और बंदोबस्त कर लेते हैं। और फीस शिविर के अलावा कितनी है? नहीं, फीस तो है ही नहीं। फीस तो है ही नहीं, फीस है नहीं। शिविर के अलावा भी चेकअप फीस नहीं है सर जी। ये थे डॉक्टर रफ़ीक हबीब शेख, जो बेहतरीन मालूमात हमारे चैनल के ज़रिए से आप लोगों के कानों के हवाले कर रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर बताई हैं जिससे अक्सर पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, और वो तमाम बातें दिमागों से निकालने के लिए बेहतरीन मालूमात एक आपके पास पहुँचाई जा रही हैं कि नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सिल्लोड़ शहर और सिल्लोड़ तालुक़े के लोगों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। नामदार अब्दुल सत्तार की मेहनतों के ज़रिए से यही बात डॉक्टर रफ़ीक हबीब शेख के ज़रिए से सामने आई है। तो तमाम ही जनता यहाँ पर आके अपना चेकअप भी करवाए और इलाज भी करवाए, वो भी कम से कम खर्च में। सही बात है सर, जैसे सत्तार सेठ का खुलूस, मोहब्बत और दिल से काम करने की आदत है, उनके जितने भी कर्मचारी हैं वो भी, और जितने डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं वो सबको ही सत्तार सेठ की आदत लग गई है। वैसे ही वो लोग खुलूस से, मोहब्बत से, दिल से और बड़ी मोहब्बत और अच्छी प्रेम से बातें करके सबके लिए रहनुमाई कर रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं और अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।